चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। और अभी व्हीटस्टोन ब्रिज देखे हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आज किया जाएगा। 10-12 हम लोग क्वेश्चन अभी क्लास में करेंगे, ठीक है। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर so that there is no current in 50 ohm resistor, ठीक है। तो इसी फिगर को संशोधित कर देते हैं। ओम 40 ओम आर 10 ओम 20 ओम, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आई भी यहाँ पे मिटा दो। तो बोल रहा है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें क्या करना है, आर का वैल्यू आपको निकालने का है, जिसमें 50 ओम में क्या हो रहा है, कोई भी करंट नहीं आ रहा है, कोई करंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम, जो करंट जाएगा इधर चल जाएगा, जो इधर करंट आएगा वो पूरा इधर चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो ये जो ब्रिज है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बैलेंस है, ठीक है। इसमें लिखते हैं दिस इज द केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसीलिए R1/R2 यानी कि 10/20 इज इक्वल टू R/40। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 इंटू 1/2 यानी कि 20 ओम। आर का वैल्यू 20 ओम, ठीक है। चलिए, इसको उतारिएगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स in a circle of radius, in a circle of radius 10 centimeter with a constant speed of 4 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट at a point on the circle। क्वेश्चन को देखिए और समझिए क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका स्पीड इतना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है इन ए सर्किल ऑफ रेडियस, ठीक है, विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ इतना, एक सर्किल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट एट ए पॉइंट इन द सर्किल, ठीक है।
तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो आपका है वो कितना होगा वो हमको निकालने का है। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा समझिए इसको। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक सर्किल में घूम रहा है और 10 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। तो ये जो सर्किल में घूम रहा है तो ये पूरा सरकमफ्रेंस इसका क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस जो होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, और 2 पाई आर कितना होगा, 2 पाई और आर के जगह पे, रेडियस की जगह पे 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, यानी कि 10 टू द पावर -1 ये हो गया। तो 0.2 पाई मीटर ये इसका सरकमफ्रेंस हो गया। ठीक है, अच्छा ये इसका जो स्पीड है आपका कितना है, इतना मीटर पर सेकंड है, इतना मीटर 1 सेकंड में वो चल रहा है। ठीक है, तो ये कितना चक्कर लगा ले रहा है, इसमें लिखते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना लगा ले रहा है, ये जो होगा 4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। मीटर हम लोग लिख देते हैं, इतना मीटर 1 सेकंड में, और इसका सरकमफ्रेंस कितना आया 0.2 पाई मीटर। ठीक है, तो ये जो हो गया कट के, ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया, तो इसको ऊपर 10 कर देंगे, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 7 बाई 2 पाई, ये 2 कट गया, 2 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर 7, इतना ही ना हो गया। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड है, तो 0.2 पाई आर, आर के जगह पे हम लोग लिख दिए सेंटीमीटर था तो उसको मीटर में बदल दिए। ठीक है, 0.2 पाई, ठीक है 0.2 पाई इसको डिवाइड किए तो इतना कर लिया। ठीक है, तो इतना क्या हुआ, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। क्यों हम रिवॉल्यूशन पर सेकंड निकालें, देखिए ये मान लीजिए कि छोटा सा एक एरिया यहाँ पे लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, यहाँ से ऐसे घूमा और फिर आके फिर यहाँ पे आया, फिर घूमा फिर यहाँ पे आया। तो हो क्या रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो एक ही एरिया से वो 1 सेकंड में जितना बार घूमेगा उतना ही करंट निकलेगा। समझ में आ रहा है बात, मतलब कहने का क्या है कि करंट निकालने के लिए एक छोटा सा एरिया लेते थे, उसमें से जितना चार्ज 1 सेकंड में पास कर जाता था उसी को ना करंट निकालते थे। जो भी चार्ज पास कर गया यहाँ से 1 सेकंड में जितना पास किया उसको हम लोग करंट निकालते थे। तो यहाँ पे एक छोटा एरिया ले रहे हैं, समझ रहे हैं ऐसा, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन बहुत बार इसी से पास कर रहा है, तो जितना बार पास करेगा, जितना रिवॉल्यूशन ये करेगा उतना ही उसका करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है बात। तो ये टोटल जो है 2 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर 7 बार इस एरिया से पास कर रहा है। समझ में आ रहा है बात। अच्छा, ये जो पास कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन बार बार इसी एरिया से 1 सेकंड में इतना बार पास कर गया। तो हम लोग को देखेंगे कितना चार्ज पास कर गया 1 सेकंड में इस एरिया से। ठीक है, इसको निकालते हैं, इसको मिटाएंगे। टोटल चार्ज क्रॉसिंग द एरिया इन 1 second is charge
ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना बार आ रहा है वो उतना चार्ज टोटल पास कर रहा है एक सेकंड में इस एरिया से। वही चार्ज पर सेकंड में जो पास करता है वही तो करंट होता है ना। तो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना है 2 पाई इंटू 10⁻⁷ पर सेकंड। ठीक है, तो इतना कूलम पर सेकंड हो गया इसका यूनिट। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा 3.2 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर -19 + 7 -12 कूलम पर सेकंड। इसको कैलकुलेट किया जाए 3.2 डिवाइडेड बाई 3.14, यानी कि 1.01 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम पर सेकेंड, यानी कि 1.01 इंटू 10 टू द पावर -12 एम्पेयर। ये आई का वैल्यू आ गया, इसको लिख लीजिएगा, आई का वैल्यू आया। ठीक है, चलिए इसको उतारिए अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब लिखते हैं एक सवाल, ए current of 2 ampere exist in a wire of cross sectional area, wire of cross sectional area 1 millimeter square, 1 millimeter square, if each cubic meter of the wire contains 6 into 10 to the power 28 electrons, 6 into 10 to the power 28 electrons. Find the drift speed. Find the drift speed. ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड निकालने का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा देखा जाए। एक करंट ऑफ 2 एम्पेयर, इसको सोचिएगा थोड़ा सा, एग्जिस्ट इन ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, उस वायर में करंट दिया हुआ है। इफ ईच क्यूबिक मीटर ऑफ द वायर कंटेन्स इतना फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, ठीक है, तो ड्रिफ्ट स्पीड आपको निकालने का है। ड्रिफ्ट स्पीड निकालने के लिए मेरे पास जो है हम लोग पास दो इक्वेशन था ना, I इज इक्वल टू NEAVD और J इज इक्वल टू NEVD, यही ना था। ड्रिफ्ट स्पीड और करंट डेंसिटी में जो रिलेशन था यही दोनों था मेरे पास। ठीक है, अब हमको क्या निकालने का है, ड्रिफ्ट स्पीड निकालने का है। तो ड्रिफ्ट स्पीड निकालने के लिए देखिए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपका दिया हुआ है। n क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। e क्या होता था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो पता है। तो ये दोनों पता है, तो ड्रिफ्ट स्पीड निकालने के लिए j पता होना चाहिए। j क्या है, करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी क्या निकालते थे, करंट बाई एरिया।
हाँ, तो करंट दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, इससे करंट बाई एरिया करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जे का वैल्यू निकालते हैं। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू I बाई ए। I कितना है 2, A कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ये 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। और 2 इंटू 10⁻⁻6 हुआ, ऊपर आया 10⁻6 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया यही होता है इसका यूनिट। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। 2 इंटू 10⁻6 यानी कि जे का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या निकालने का है, करंट ड्रिफ्ट स्पीड। नाउ वी नो दैट current density J is equal to NEVD, where N is equal to number of free electrons per unit volume, E is equal to charge of electrons। ठीक है, अब VD ड्रिफ्ट स्पीड, यही ना निकालना है जी, ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J बाई NE। J का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 6 इंटू 10 टू द पावर 28, और इलेक्ट्रॉन चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 3 या 6 ऐसा करते हैं, 2/6 इंटू 1.6, यही ना हुआ, और 10⁻6 28 ऊपर गया तो -28, -19 ऊपर गया तो +19, यही ना हो गया। और ये ड्रिफ्ट स्पीड है, यानी कि मीटर पर सेकंड में इसका आंसर होगा। चलिए इसको जोड़ा जाए, 19 20 25 25 में 18 -3 हो गया ये। अच्छा, और इसको हम लोग करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 1.6, 0.208 0.208 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा ये मीटर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 0.208 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, मिलीमीटर पर सेकंड हो जाएगा ना। ठीक है, इसको देखिएगा जरा थोड़ा सा। ठीक है, 0.208 मिलीमीटर पर सेकंड, ये ड्रिफ्ट स्पीड आ जाएगा किसका, इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड क्या है 0.208 मिलीमीटर पर सेकंड। इसको देखिएगा, लिखेंगे क्वेश्चन हम लोग, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कॉइल of total wire length 10 meter and area of cross section 1 millimeter square. What would be the resistance of a
सिमिलर कॉइल ऑफ एल्यूमिनियम, सिमिलर कॉइल ऑफ एल्यूमिनियम, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर of copper is equal to 1.7 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी ओम मीटर में और रेजिस्टेंस ओम में, एट दैट ऑफ एल्यूमिनियम is equal to 2.6 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर। ठीक है, वो माइनस 8 ओम मीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ा जाए, क्या है? फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर कॉइल ऑफ टोटल वायर लेंथ 10 मीटर, ठीक है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, ठीक है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ सिमिलर कॉइल ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, सिमिलर कॉइल ऑफ एल्यूमिनियम, लेंथ दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और रेजिस्टिविटी भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ सिमिलर कॉइल ऑफ एल्यूमिनियम। तो हम लोग को क्या करना है कि एल्यूमिनियम का अब कॉइल लेने का है, ठीक है। हम लोग को सबसे पहले क्या हुआ है कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कॉइल पर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, एरिया दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। तो इससे क्या निकल जाएगा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो R का वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है, और R का वैल्यू आ जाएगा, और उसी तरह से एल्युमिनियम का निकालना है। दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंस आपको निकालने का है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कॉइल और रेजिस्टेंस ऑफ सिमिलर कॉइल ऑफ एल्युमिनियम, इसमें बहुत ही सिंपल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं इसमें है, अलग अलग दोनों का निकाल देने का है। चलिए, तो पहले रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और रो इसका वैल्यू कॉपर का कितना है, तो ऐसे इसको लिखते हैं, RC इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अच्छा, रो ऑफ कॉपर कितना है, 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। लेंथ बताइए इसका कितना है, दिया हुआ है लेंथ 10, एरिया कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो मिलीमीटर है तो 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तब ये मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, और ये रेजिस्टिविटी किस में है, ओम मीटर में, और ये लेंथ है तो ये भी है मीटर में, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर कट गया, ओम खाली बचा, तो मेरे पास कितना बचा, 1.7 इंटू, इधर लिखते हैं 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, इधर का कुछ नहीं है तो +1, और माइनस 6 है इधर नीचे, ऊपर जाएगा तो +6, तो 1.7 इंटू 10 टू द पावर 7 माइनस 8 माइनस 1 ओम, यानी कि 0.17 ओम आया इसका। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कितना आया, 0. ये रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर आया, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। सेम चीज है, लेंथ भी इतना है, एरिया भी इतना है एल्युमिनियम में, अब तो उस समय उसका रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछ रहा है। तो हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम निकालेंगे, कितना है, R ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू रो ऑफ एल्युमिनियम L बाई ए, और उसके बाद रो का जो वैल्यू है वो कितना है उसका 2.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, L का वैल्यू
10 ए का वैल्यू वही एरिया है 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2.6 इंटू 10⁻8 प्लस 1 प्लस 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2.6 इंटू 10⁻1 यानी कि 0.26 ओम। ये जो किसका हो गया रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम, रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? इसको यहां तक उतारिएगा, फिर अगला सवाल हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इसको मिटाते हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ hollow cylindrical conductor of length 1 meter and inner and outer radii radii 1 millimeter and 2 millimeter respectively, 1 millimeter and 2 millimeter respectively. The resistivity of the material, the resistivity of the material is 2 into 10⁻8 ओम मीटर। ठीक है, 2 into 10⁻8 ओम मीटर। एक बार हम सवाल को पढ़ दे रहे हैं। The resistance, find the resistance of a hollow cylindrical conductor of length 1 meter and inner and outer radii 1 millimeter and 2 millimeter respectively. Full stop. The resistivity of the material is 2 into 10⁻8 ओम मीटर। ठीक है, तो मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो इतना है, और वो जो एरिया है वो एरिया पूरा का पूरा भरा हुआ नहीं है। ये क्या है, इसका एरिया इनर और आउटर रेडी है इसमें। ठीक है, तो हमको क्या करने का है, रेजिस्टेंस निकालने का है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला मेरे पास क्या है, रो एल बाई ए। रो का वैल्यू पता है, रेजिस्टिविटी का वैल्यू पता है हमको, लेंथ का वैल्यू भी 1 मीटर दिया हुआ है। एरिया जो आपका है वो पूरा एरिया जब नहीं है तो एरिया हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना पड़ेगा। आउटर रेडी और इनर रेडी यानी कि थोड़ा सा मोटाई में है, 2 मिलीमीटर का बाहर से रेडियस और 1 मीटर का अंदर से रेडियस, तो दोनों के बीच में वो क्या होगा, एक थिकनेस वाला एक मोटा पाइप टाइप का होगा। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं एरिया का वैल्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर ये आउटर का हो जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर इनर का रेडियस। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सही है ना ये? ठीक है, पाई और आर का वैल्यू कितना है 2 मिलीमीटर यानी कि 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, और ये कितना है 1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर यानी कि -6, तो 4 माइनस 1 3 पाई इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ठीक है, अब चलिए ये ए का वैल्यू निकाल लिए, एल का वैल्यू पता है, रो का वैल्यू पता है, तो R इज इक्वल टू रो का वैल्यू डाला जाए 8, लेंथ का वैल्यू कितना है 1, एरिया का वैल्यू कितना है 3 पाई इंटू 10⁻⁶, रो का वैल्यू कितना था ओम मीटर, एल का वैल्यू मीटर, ये
मीटर स्क्वायर से कट गया तो ओम खाली बचा। तो ये कितना हो गया 2/3 पाई इंटू 10⁻⁻8 + 6। अब क्या है इसमें जो हम लोग निकालेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3/3.14, ये क्या होगा 0.21 इंटू 10⁻⁻2 ओम। ठीक है, अच्छा इसको और बड़ा कर देते हैं 2.1 इंटू 10⁻³ ओम, 2.1 मिली ओम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? इतना इसका वैल्यू हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब आते हैं, इसको उतारा जाए। ए बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm is connected across a resistance of 9.5 ohm. How many electrons cross through a cross section of the resistance in 1 second। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा देखा जाए। ए बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस ऑफ इतना। ठीक है, बैटरी है, EMF का दिया हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे लगाया हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंस इन 1 सेकेंड। तो वो जो रजिस्टर है उससे कितना इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है 1 सेकेंड में। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहा है 1 सेकेंड में, तो कितना करंट हम निकाल लेते हैं, करंट का वैल्यू। तो उतना कूलम पर सेकंड पास कर रहा है और उतना कूलम से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को डिवाइड कर देंगे तो उतना इलेक्ट्रॉन्स पास करेगा। वही ना पूछा है। तो देखिए ये किस तरह का है कहानी इसमें कि जैसे देखिए एक बैटरी है विथ इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ऐसा है, ऐसा ही है ना। इसका EMF जो है वो 2 वोल्ट दिया हुआ है, इसका R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.5 ओम दिया हुआ है, और ये बड़ा R का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9.5 ओम दिया हुआ है। समझ में आ रहा है बात? तो हमको क्या करने का है, यहाँ पे I मान लिया कि यहां से निकल रहा है, तो ये हम लोग I निकालना सीखे थे ना, I = E/R + R। ठीक है, तो I = E/R + R हम लोग निकाले थे, एक बैटरी है तब। E का वैल्यू कितना है आपके पास 2 और R का वैल्यू 9.5 और छोटा R का वैल्यू 0.5 यानी कि 2/10 यानी कि 1/5 यानी कि 0.2 एम्पेयर। यही ना हुआ। अब देखिए Q = क्या होता है IT, या ऐसे लिखिए I = Q/T। I का वैल्यू 0.2 Q और
क्या है, टाइम कितना दिया हुआ है आपको, q बाई टी है, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2, और कितना टाइम में पूछ रहा है, 1 सेकंड में, इंटू 1 यानी कि 0.2 क्या कूलम, 0.2 कूलम पास कर रहा है इन 1 सेकंड, 0.2 कूलम 1 सेकंड में पास किया। समझ में आ रहा है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यानी कि 0.2 कूलम पास कर रहा है, तो कितना इलेक्ट्रॉन पास किया है उसको निकालने के लिए, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 0.2 कूलम बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये 2 कट गया, तो ये क्या बच गया, 2 और ये 8, 1/8 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करके निकाला जाए। वन डिवाइडेड बाई 8, 0.125, 0.125 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होगा 1.25 इंटू 10, इसको बड़ा करेंगे तो क्या होगा, और छोटा होगा 10 टू द पावर 18। ठीक है, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको थोड़ा आंसर को मिलाइए। चलिए सही है, इसको यहां तक उतारिए, उसके बाद फिर हम इसको मिटा रहे हैं। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 volts and internal resistance, 2 volt and internal resistance 0.10 ओम, रेजिस्टेंस 0.10 ओम। सही है, is being charged with a current of 5 एम्पेयर। ठीक है, what is the potential difference, what is the potential difference between the terminals of the battery, between the terminals of the battery। ठीक है, फिगर एगो बना लीजिएगा। ठीक है, कह क्या रहा है क्वेश्चन, देखा जाए। एक बैटरी दिया हुआ है ईएमएफ 2 वोल्ट का। ठीक है, ईएमएफ 2 वोल्ट का लिखा जाए, ईएमएफ इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.10 ओम, आर इज इक्वल टू 0.10 ओम। ठीक है, ये इसको चार्ज किया जा रहा है, तो हम बताए थे हमेशा चार्जिंग करेंगे बैटरी को तो उसमें करंट दिया जाएगा, तो इसमें करंट आई जा रहा है। अच्छा, ये जो चार्ज विद करंट ऑफ 5 एम्पेयर, यानी 5 एम्पेयर से जा रहा है। अभी ये चार्ज नहीं किया जाता तो करंट इसे निकलता, पॉजिटिव चार्ज से करंट निकल रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज में करंट जा रहा है, इसका मतलब इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं हम।
व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अच्छा, ये बैटरी है तो बैटरी का जो टर्मिनल्स होगा ये दोनों तो होगा नहीं, हमेशा बताया कि बैटरी का टर्मिनल हमेशा ये दोनों रहेगा। मान लीजिए ये ए तो ये बी, ठीक है, ताकि ये जो इंटरवल से दिख रहा है वो एक्चुअली में इसके अंदर का प्रॉपर्टी है, भले दिखाया भले जा रहा है बाहर लेकिन इसके अंदर का ये प्रॉपर्टी है। तो हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ठीक है, यानी कि इसमें लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स विल बी VA माइनस VB। इसको यहां पे एक C पॉइंट बनाते हैं, तो VA माइनस VB हो जाएगा, तो VA माइनस VC यहां से यहां पहले और प्लस VC माइनस VB, ठीक है। अच्छा, VA माइनस VC होगा तो इधर से इधर आ रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ यानी कि 2, यानी कि EMF E, और VC माइनस VB क्या होगा IR, ये जो करंट I और R के साथ जा रहा है तो E का वैल्यू कितना है 2 और I का वैल्यू 5, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। और 5 इंटू कितना हो गया 0.1, यानी कि कितना हो गया 2 प्लस 0.5, तो ये कितना हो गया 2.5 वोल्ट। ये हो गया VA माइनस VB का वैल्यू। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया वो कितना हो गया 2.5 वोल्ट, ठीक है। यहां तक इसको उतारिएगा। उसके बाद एक तो हम लोग छोटा सा प्रॉब्लम और करते हैं, लिखते हैं ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज बेंट टू फॉर्म ए कंप्लीट सर्किल। ये अच्छा सवाल है। कंप्लीट सर्किल, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, ठीक है। चलिए, एक वायर है जिसको हम लोग ऐसे मोड़ दिए, ए पॉइंट है ये बी पॉइंट, ठीक है। हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। इस पूरे वायर का 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो मान लीजिए कि इसको हम ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं 2 पॉइंट को, तो अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसको देखिए, वायर तो पूरा का पूरा 10 ओम का था, ठीक है। अब इसको एक ऐसे कर दिया गया, एक ऐसे कर दिया गया, तो यहां से यहां तक का जो रजिस्टर हो जाएगा वो 5 ओम का, और इधर से इधर का क्या हो जाएगा 5 ओम का। तो ये ऐसे हो गया 5 ओम का, और ये भी क्या हो जाएगा नीचे 5 ओम का। समझ में आ रहा है बात। और ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी, और फिर यहां से ये एक बैटरी निकलता है। समझ में आ रहा है बात। क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहां पे हम लोग जो निकाले उस पे क्या किए कि 2 5-5 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि टोटल का 10 ओम था, तो इसी कारण से क्या हुआ कि जब हम लोग 2 बराबर भाग में मान लिए उसको, समझे उसको, तो ये तो यहां से यहां तक 5 ओम का होगा और यहां से यहां तक भी 5 ओम का होगा, ठीक है। तो हम लोग को अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो 1/R इक्विवेलेंट X, हम लोग ऐसे लिखते हैं इसमें
since the whole wire is of 10 ohm resistance, so when the wire is cut in two equal parts, then each wire will be of 5 ohm रेजिस्टेंस। तो सब वायर क्या हो जाएगा, 5 ओम रेजिस्टेंस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट का वैल्यू R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये बात समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग कर रहे हैं इसको। चलिए, तो R1 का वैल्यू डालते हैं 5 इंटू 5 और 5 प्लस 5 25 बाई 10 यानी कि 2.5 ओम। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया, 2.5 ओम। एक चीज आपको हमेशा बताते हैं कि अच्छा पहले ये चीज देख लीजिए कि इसको जो 5-5 ओम का जब बनाए पैरेलल में, तो ये कितना बढ़ गया, 2.5 ओम बन गया। ठीक है, यानी कि जो रेजिस्टेंस का जो इसके पूरा का जो वैल्यू होगा वो इस दोनों से छोटा होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सीरीज में और पैरेलल में हम बताते हैं, पैरेलल रजिस्टर में जो होता है, यदि मान लीजिए कि कोई भी रजिस्टर सीरीज में आपको पैरेलल में लगा हुआ है, आपका 5 ओम का, 3 ओम का, 2 ओम का, 1 ओम का, 4 रजिस्टर मान लीजिए लगा हुआ है, तो आप उसका आर इक्विवेलेंट निकालिएगा। तो जब आर इक्विवेलेंट निकालिएगा तो उसमें जो सबसे छोटा रजिस्टर है ना, सबसे छोटा रजिस्टर कितना ओम का था, 1 ओम का, तो उसका जो सबसे छोटा रजिस्टर है उससे भी छोटा वैल्यू आता है उसका। तो इसमें तो दोनों सेम है, तो उससे तो छोटा आ ही रहा है। आदि मान लिया 5 रहता, 4 रहता, 3 रहता, 2 रहता, 4 ही रहता, तो जो इक्विवेलेंट रजिस्टर आता वो 2 से भी कम आता, 1 पॉइंट कुछ आता। ये पैरेलल में होता है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में मान लिया कि लगा हुआ है 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम लगा हुआ है, तो जो सीरीज में जो रजिस्टर आएगा, जो सबसे बड़ा है ना 6 ओम, उससे भी बड़ा आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा सबसे छोटा से भी छोटा, और सीरीज में सबसे बड़ा से भी बड़ा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगले क्लास में हम लोग और भी सवाल बनाएंगे इसका। ठीक है।